अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सभी ठीक ठाक होंगे और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और अभी जो है वो मॉर्निंग का टाइम है और समर में जो है ना वो इंसान सुबह सुबह उठ जाए ना तो रूटीन काफ़ी अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। और अगर लेट उठे ना तो फिर बिल्कुल इतना सुस्त और काहिल हो जाता है ना। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, सूरज सर पर आ जाता है तो फिर बिल्कुल ही कोई काम करने का गर्मी में दिल ही नहीं चाहता। तो यहाँ पर मैंने जो है वो हादिया को तो सुबह सुबह स्कूल चली गई थी, लेकिन आज हुरिया छुट्टी पर थी क्योंकि उसको थोड़ा सा हीट स्ट्रोक की वजह से ना थोड़ा उसका सर दर्द हो रहा था। और मुझे लग रहा था कि उसको हीट स्ट्रोक की ना थोड़ी सी शिकायत हो गई है, क्योंकि जब वो स्कूल से आई थी घर तो उसके सर में भी काफ़ी पेन था और ना उसको हल्का सा बुखार भी था। तो फिर मुझे लगा कि उसको छुट्टी करवा लेनी चाहिए, इतनी गर्मी में स्कूल नहीं भेजना चाहिए। तो यहाँ पे ना बस मैंने घर के कर्टन कमरे के तो मैं आगे कर देती हूँ, क्योंकि बाहर इतनी सख्त लू चल रही होती है और कोई फ़ायदा नहीं होता कि हवा अंदर आए, बल्कि घर ना और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये भी एक टिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जब भी लू चलनी शुरू होना तो आप अपने घर के सारे कर्टन्स आगे कर दिया करें विंडोज़ के, क्योंकि जब घर के अंदर लू आती है ना, गर्म हवा चलती है तो उससे घर बहुत गर्म हो जाता है और एक अजीब सी वो जो लू है ना वो दिल को चढ़ती है और इतनी हीट वाली हवा होती है ना, तो इससे बच के रहें तो ज़्यादा बेहतर है और हमारा घर भी गर्म हो जाता है। तो मैं तो यही करती हूँ कि सारे घर के कर्टन्स आगे कर देती हूँ और जहाँ पर रोशनी की ज़रूरत होती है ना बस वहीं पर थोड़ा सा कर्टन पीछे रखती हूँ। तो यहाँ पे ना ये आई थी और अभी भी सर दर्द की शिकायत कर रही थी, तो इसको मैंने बोला कि नहा लो, और इसको नहाने पे भी सर्दी लग रही थी, लेकिन मैंने इसको ज़बरदस्ती बोला कि आप सर पे जाओ, ठंडा पानी डालो, फ्रेश हो, थोड़ा कपड़े चेंज करो और फिर मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। और यहाँ मेरी हेल्पर भी आ गई थी, तो साथ साथ ना मैं ये कूलर साफ़ कर रही थी। आजकल मैंने ये कूलर भी अपने हस्बैंड से ना स्टोर रूम से निकलवाया था, तो उन्होंने एक दफ़ा तो इसके ऊपर अच्छे से पानी मार के इसको क्लीन कर दिया था, लेकिन अभी भी ना वो मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, तो मैंने इसको अच्छे से कपड़े से साफ़ किया। तो जब इस तरह लू का मौसम होता है ना तो उस टाइम पे कूलर बहुत अच्छे से काम करता है, कमरा इतना ज़्यादा कूल कर देता है। इतनी ठंड लगती है इसके सामने कि जो है ना वो चादर लेने की ज़रूरत पड़ जाती है कि कोई खेस या चादर बंदा अपने ऊपर ले ले। तो इस मौसम में बहुत अच्छे से कूलर काम करता है। और यहाँ ये मैंने अपनी कैल्शियम की टैबलेट्स मंगवा के रखी थी, जो कि मैं हमेशा इस तरह की चीज़ें मंगवाती हूँ, बट सप्लीमेंट्स लेना मैं भूल जाती हूँ। मैं मंगवा के रख लेती हूँ और हमेशा ये ना अहद करती हूँ कि मैं अब रोज़ाना की बेसिस पे लूँगी, लेकिन हमेशा मैं इसमें बहुत लागर्जी करती हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं रोज़ाना लिया करूँगी इनको भी। और यहाँ पे मैंने कूलर बाहर निकाल के रख दिया था और इसने यहाँ पे कार्टून्स लगा लिए थे और अभी तक ये नहीं नहाई थी, सोच रही थी कि मैं नहाऊँ या ना नहाऊँ ना। और बस घर सारा क्लीन हो गया था और जैसे ही हेल्पर गई ना तो मेरे जहन में आया कि ये चारपाई भी स्टोर रूम से निकलवाई थी और काफ़ी ये गंदी हुई थी, तो इसको भी वॉश करना था। हस्बैंड कह रहे थे कि आप इसको हेल्पर से वॉश करवा लेना, लेकिन वो बेचारी जो है ना इतने घरों में काम करती है और कभी मुझे एक्स्ट्रा काम करवाना हो ना तो मैं उसको 1-2 दिन पहले बताती हूँ कि जब उसके लिए आसानी हो तो वो कर ले। तो अभी गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी और उसका काम देख के ना बस मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं उसको रोकूं और उसे कहूँ कि ये चारपाई को भी धोती जाना। तो बस वो चली गई। फिर जब वो चली गई ना तो फिर मैंने यहाँ पे गैराज में रख दिया इसको और मैंने कहा चले ये मैं ना खुद ही वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि हेल्पर्स का भी एहसास करना चाहिए। एक बेचारी वो सुबह 7 बजे की निकलती है और 5 घरों में काम करती है, तो फिर मुझे इतनी गर्मी में जो है ना हमसे तो अपने घर का काम नहीं होता है, एंड देन वो 5-5 घरों की सफाइयाँ, बर्तन वगैरह और कपड़े वगैरह करती हैं। तो उससे जब भी मैं कोई काम बोलती हूँ तो वो मना तो नहीं करती है, कर लेती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चले ये पानी वाला काम है और हुरिया भी ऐसे कामों में बहुत खुश रहती है और इन्जॉय करती है, और इसी बहाने से जो है ना ये नहा भी लेगी। और फिर क्योंकि ये तो पाइप के साथ बहुत खेलती है, पाइप के साथ पानी लगा के किसी चीज़ को वॉश करना हो ना तो इसको होता है कि मेरे ऊपर भी पाइप से पानी डालें, और इसको इस तरह के मस्ती वाले काम बहुत पसंद है। तो ये तो फटाफट से आ गई, जैसे इसने सुना ना कि बाहर गैराज में चारपाई वॉश करनी है तो फटाफट आ गई। तो यहाँ पे बस मैंने इसको सरफ से हल्का सा ब्रश लगा लिया था चारपाई को और जल्दी जल्दी से बस चारपाई वॉश हो गई थी और मैंने साइड पे इसको खड़ा कर दिया था। एंड देन जो है वो सारा फर्श तो हेल्पर साफ़ करके गई थी, बट हमारा जो बाहर छोटे से लॉन में दरख्त है उसके इतने पत्ते गिरते हैं कि वो जो लू वाली हवा है ना हमें तो इतनी लगती नहीं है जितनी उससे पत्ते गिर जाते हैं। तो हमारा सारा गैराज बाहर का, कारपोर्च का जो बाहर का एरिया है ना वो सारा भर जाता है पत्तों से, लगता ही नहीं है कि सफाई हुई थी। तो मेरे हस्बैंड कई दफ़ा कहते हैं कि इसकी जो है ना मालिक कह रहा है कि तेज़ाब डाल के और इसको कटवा देते हैं, ये सूख जाएगा। लेकिन पता नहीं दरख्त हरा भरा है और मेरा दिल नहीं मानता कि हरी भरी चीज़ को जो है ना वो इस तरह ख़राब कर दिया जाए। तो हमारे यहाँ पे सोसाइटी में अक्सर दरख्त छांगने के लिए आते हैं, तो मैंने उनसे बोला जब दरख्त छांगने के लिए आएंगे ना तो आप भी इसको उनसे कहिएगा कि काट जाए ऊपर से ना काफ़ी सारा हिस्सा, तो फिर इसके पत्ते कम गिरेंगे।
तो मीनवाइल जी मेरे बच्चे आ गया था एक स्कूल से और ये दोनों ही वहाँ पानी के साथ लग गई और मैंने बड़ी मुश्किल से इनसे पाइप लिया, क्योंकि बच्चे पानी के साथ लग जाए ना गर्मियों में तो जान ही नहीं छोड़ते पानी की। और फिर पानी भी ज़ाया हो रहा होता है, पानी भी कैसी नेमत है, आपको पता है कैसे पूरी दुनिया में पानी की कमी हो रही है। तो मुझे ये था कि बस आपने कर ली थोड़ी बहुत मस्ती, अब पानी को बंद करो और अंदर आ जाओ ना, कपड़े वगैरह चेंज करो। और दोपहर के खाने में भी आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, तो बच्चों की फरमाइश थी कि आज आप ना आलू के पराठे बना लें। तो मैंने फिर यहाँ पे आलू स्पेशल बॉयल किए इनके लिए और इनके लिए आलू के पराठे बनाए। और साथ में जो है ना वो मैंने अपने लिए सिंपल एक पराठा बना लिया था और साथ में ये ऑमलेट बना लिया था हरी मिर्च डाल के। और कुछ बनाया ना हो तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि इंसान कहता है कि अब क्या बना के खिलाएं ना। सुबह से सोचा हो ना आपने कि आज आपने ये बनाना है तो बहुत ही आसानी रहती है, आप फटाफट से बना लेते हैं। चाहे कोई सब्ज़ी हो, दाल हो, जहन में जो भी चल रहा हो ना सुबह के टाइम पे फ़ौरन से चीज़ें अवेलेबल हो तो आप बना लेते हैं। और अगर आपने कुछ भी सोचा हो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने ना तुख्मे बलंगा डाल के जाम मिश्री भी जल्दी से रेडी कर लिया था, क्योंकि इस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी जॉब से आ जाते हैं। और जितनी गर्मी चल रही है ना तो मेरी तो कोशिश होती है कि मैं बच्चों को लस्सी भी बना के देती हूँ, छाछ वाली जो सुबह के टाइम पे नमकीन होती है, और इस टाइम पे जाम मिश्री भी और फालसा भी ला के रखा होता है और फालसे का जूस भी मैं उनको बना के देती हूँ। तो इस तरह ना कमो बेश बच्चे 3 ड्रिंक्स पी लेते हैं और वो फिर जब वो 2-2 ग्लास भी पीते हैं ना तो उनकी पानी की कमी भी पूरी रहती है। और ये जो हीट पड़ रही है ना बहुत ज़्यादा, जिससे हीट स्ट्रोक हो जाता है, इससे आप अपने आप को ज़रूर, अपने बच्चों को भी बचाएं, क्योंकि जितने दिन बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि हर स्कूल में एसी भी नहीं होते हैं और आपको पता है स्कूल्स में भी लाइट चली जाती है और अगर जनरेटर भी चला हो ना तो कितने सुस्त से पंखे चलते हैं और इतनी गैदरिंग में बच्चों को बहुत गर्मी लगती है, फिर धूप में वापस आना जाना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बच्चे स्कूल से आते हैं तो बहुत ज़्यादा मुरझाए भी होते हैं, तो इसलिए उनका बहुत सा ख्याल रखें और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि ये जो हीट स्ट्रोक है ना लाजमी नहीं कि आप बाहर निकलें धूप में जाएं तो होगा, घर में भी जितनी गर्मी होती है ना तो घर में भी गर्मी से जो है ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी यहाँ ना मैंने फटाफट से जब बच्चों को दोपहर का खाना खिलाया ना तो मैंने आलू बैंगन जल्दी से प्रेशर कुकर में रख दिए। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मैं अभी पिछले व्लॉग में आप लोगों से शेयर कर रही थी कि वो पता नहीं कौन से लोग हैं जो प्रेशर कुकर में बनाते हैं ना सब्ज़ियाँ, सबका अपना एक स्टाइल होता है बनाने का। और मैंने कभी प्रेशर कुकर में नहीं बनाया ये सालन वगैरह ना, इस तरह की सब्ज़ी तो मैंने कभी भी नहीं बनाई। लेकिन आज बस मैं किचन में खड़े होकर थक गई थी और मैंने ना आलू बैंगन काट के फटाफट से इसके अंदर डाले और आसान सी रेसिपी के साथ ना मैंने ये मसाला टाइप के आलू बैंगन बना लिए और साथ मैंने राइस बनाने थे तड़के वाले। और इतने मज़े के बने थे ना, इतने यम्मी बने थे और जल्दी जल्दी बन गए थे। बिल्कुल 2 सीटी मैंने लगाई और ये 5 मिनट में आलू बैंगन का सालन बन गया था। तो बस आज तो मैंने ना फटाफट से प्रेशर कुकर वाली कुकिंग कर ली और जल्दी जल्दी से मैं आ गई। मेरा तो दिल चाह रहा था कि 2 प्रेशर कुकर होते तो चावल भी मैं कुकर में बना लेती, लेकिन जो है ना सालन आज कुकर में ट्राई किया और इंशाल्लाह ना और भी चीज़ें कुकर में ट्राई करूँगी, क्योंकि इतनी गर्मी होती है बिल्कुल दिल नहीं करता कि लौंग कोई हांडी आप पकाएं ना जो इतना लंबा टाइम टेकिंग काम हो। तो यहाँ पे जी अब मेरा मी टाइम हो गया था, मैं थोड़ी देर के लिए फ़ारिग हो गई थी और मैंने शावर वगैरह लेना था, तो मैंने सोचा कि ना मैं थोड़ा सा अपनी स्किन का ख्याल कर लूँ। तो यहाँ मैंने टमाटर को हाफ़ पीस में करके ना थोड़ी सी शुगर डाल के पहले स्क्रबिंग की, क्योंकि मुझे ये नेचुरल चीज़ें घर की बहुत पसंद है और मेरी स्किन पे बहुत अच्छा इफेक्ट भी डालती हैं। मैं बाहर से रेडीमेड चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत कम यूज़ करती हूँ अपनी स्किन पे, लेके आती हूँ, करती भी हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में मैं कभी नहीं लेके आई कि ये सीरम चाहिए, ये वाला लगाना है। कोई एक आधा लेके आऊँगी और उसको बस यूज़ करके फिर वो ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा बहुत अरसे बाद मैं वो चीज़ें दोबारा लेके आती हूँ। तो ये घर में पड़ी होती हैं तो मैं इनको जल्दी जल्दी यूज़ कर लेती हूँ और इनके रिज़ल्ट्स भी इतने अच्छे होते हैं ना। लास्ट में मैंने हनी भी डाला था टमाटर पे और मेरा चेहरा इतना अच्छा, मुझे नीट एंड क्लीन लग रहा था ना, और इतना अच्छा इसके बाद ग्लो आता है। वैसे भी टमाटर अपने चेहरे पे मल लेना तो सारी टैनिंग ख़त्म हो जाती है, इसके इतने सरप्राइजिंग रिजल्ट्स होते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि ये शर्ट मैं अपनी जे डॉट से एक लेके आई थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। इसके साथ जो है वो ट्राउज़र और दुपट्टा नहीं था, तो यहाँ पे मैं ये वाइट कलर का ट्राउज़र मैच करके ले आई थी और रेड दुपट्टा जो है ना वो मैंने इसकी बेस का कलर था, इसके बिल्कुल जो है ना दामन पे ये वाला कलर था, तो मैंने इसके साथ ही ये दुपट्टा रंगवा लिया था और ये इतना अच्छा 3 पीस सूट बन गया था, इतना सिंपल सा, स्टाइलिश सा। और मैं थोड़े से खुले खुले कपड़े पहनती हूँ बिकॉज़ गर्मियों में ना मुझे खुले डुले से ना झोले जिसे आप खेलें वो मुझे पसंद है। मेरे हस्बैंड को फिटिंग वाले कपड़े पसंद है, बट मुझे जो है ना गर्मियों में इसी तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं।